दोस्तों इस एक वीडियो से आपको 50 साल का एक्सपीरियंस एक साथ मिलने वाला है और वो भी किसी एक इंसान का नहीं, लगभग 150 लोगों का। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको ये पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जिनकी एज जो है वो 50 साल के ऊपर है और उनसे मिलके मैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा हूं। और उनमें से हर एक के पास एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो ढेर सारी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। सबसे कॉमन बात जो थी सभी के पास कि काश हमारी 20s में हमें ये बातें पता होती तो शायद आज हमारी जिंदगी बहुत अलग होती। तो आज मैं आपको उन 50 साल के एक्सपीरियंसेस में से 20 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अपने 20s में पता होनी चाहिए, जो उन लोगों ने कहा कि मुझे अपने 20s में पता होती तो मैं आज कुछ और ही होता। तो आपको वो 50 साल जीने से पहले ही ये एक्सपीरियंस में आपको उसमें से 20 चीजें निकाल के लाया हूं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये पता होगी तो आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं और बेटर वेल्थ, ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों से 2 कदम आगे रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। नंबर 1, वर्क ऑन योर विल पावर। अपनी इच्छा शक्ति पर काम करें। दोस्तों इंसान जो भी सोच सकता है वो कर सकता है और इंसान वो सारी चीजें सोच सकता है जो उसने आज तक कभी नहीं सोची। सोचिए, हवाई जहाज जो आप आज उड़ते हुए देखते हैं उसको बनाने का ख्याल भी दिमाग में ही आया था। बल्ब जो आप घर पे जलाते हैं वो भी एक सोच से शुरू हुआ था। या जितनी भी चीजें आज तक आविष्कार की गई हैं, जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, उन सभी की शुरुआत एक थॉट से हुई है। उन सबको किसी ने दिमाग में सोचा और फिर उसके बाद एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पर काम करके उस चीज का आविष्कार कर दिया। और आपकी इच्छा शक्ति तभी मजबूत होगी जब आपका फोकस मजबूत होगा। अगर आप फोकस नहीं कर सकते हैं किसी चीज पर तो आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे और इससे होगा क्या कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये 50 साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही सच है, क्योंकि 50 साल पहले भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें थी और आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन की चीजें तो बहुत ही सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए आजकल कितनी ज्यादा चीजें हो चुकी हैं। तो क्यों ना आप इस वीडियो को एक फोकस टेस्ट की तरह लें और इसको लास्ट तक देखें। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको वो 50 साल के एक्सपीरियंस में से 20 बातें सीखने को मिलेंगी जो आपको नहीं पता है। उसके लिए आपको वो 50 साल जीने पड़ेंगे, तो वो आपको पहले से पता चल जाएंगी। और दूसरा, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका फोकस 1% से इंक्रीज हो चुका होगा। नंबर 2, कंज्यूमर से ज्यादा प्रोड्यूसर बने। आज के टाइम पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं, किसी भी कंटेंट को आप कंज्यूम करते हैं, तो वो किस क्वालिटी का है, वो क्या चीज़ें आप अपने दिमाग में रख रहे हैं, वो आपके काम की चीज़ें हैं या फिर काम की चीज़ें नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन पावर को बिगाड़ती हैं, आपके फोकस से, आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को सीखें जो आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने में काम आए, ना कि सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करे वो चीजें। नंबर 3, सभी से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल वो लोग कहां पर होंगे। कुछ लोग उनमें से अच्छे बिजनेसमैन होंगे, कुछ लोग उनमें से बहुत बड़े अधिकारी बन चुके होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जिन लोगों को सोचते हैं कि यार ये तो निठल्ला आदमी है, इसके बस की कुछ नहीं है, वो बाद में चलकर आपसे 10-20 गुना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। और तब ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे उनके संबंध अच्छे हैं तो उस टाइम पर आप उन कॉन्टेक्ट्स की वजह से उन्हें प्रॉफिट में बदल सकते हो। आप उनको अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हो सकता है आप कोई बिजनेस खोल रहे हो तो उसमें वो काम में आ जाए, या आप किसी काम में कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो उसमें उनकी हेल्प मिल जाए। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करते चलें, यही हमेशा लाइफ में काम आता है। नंबर 4, ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं उसके अपोजिट काम करें। होता क्या है कि जब ज्यादातर लोग जो भी कर रहे हैं अगर आप भी वही करते रहते हैं तो आपको भी सेम रिजल्ट मिलता है जो उनको मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग हैं अगर वो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और आप भी वही कर रहे हैं तो जो उनको सैलरी मिल रही है वो आपको मिलेगी, जो उनको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो 9 to 5 की जॉब हिम्मत करके छोड़ देते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद का काम करना शुरू करते हैं, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप उन सबसे ऊपर लेवल पर उठ जाते हैं और उन जैसे सैकड़ों को आप अपने कंपनी में रख सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। नंबर 5, योर एवरी कॉन्टेक्ट मैटर्स। दोस्तों जिन लोगों को भी आप जानते हैं ना, वो लोग आपकी नॉलेज से 1000 गुना ज्यादा मायने रखते हैं।
अगर आपके पास एक बढ़िया नेटवर्क है तो वो आपके बैंक में रखे पैसों से ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी में पैसों से ज्यादा संबंध काम आते हैं। नंबर 6, कभी किसी के पीठ पीछे बात ना करें। दोस्तों, अगर आपको किसी से कोई परेशानी है, किसी से कोई शिकायत है, तो उससे डायरेक्ट जाके बात करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी तीसरे बंदे से किसी दूसरे बंदे की बुराई कर रहे होते हैं तो उस टाइम उस बंदे के सामने आप अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट खो रहे होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब आप किसी और के साथ होंगे तो आप उसकी भी बुराई करेंगे। तो इसलिए कभी किसी की बुराई ना करें पीठ पीछे। अगर कोई शिकायत है तो उसके सामने बैठें, उससे बातचीत करके उस चीज को अगर सॉल्व हो सकती है तो उसको सॉल्व कर लें। नंबर 7, गलतियां करने से न डरें, खुद को गलतियां करने की परमिशन दें। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार वो अगर ऐसा करेंगे तो उनसे गलती हो जाएगी। तो गलती करिए, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक नई चीज इन्वेंट होके नहीं आएगी। और अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो गलतियां होना जायज है, गलतियां होंगी ही उसमें। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो वो 10,000 बार फेल हुए थे। अगर सोचिए उन्होंने हर बार इतनी बार गलती नहीं की होती तो बल्ब का आविष्कार कैसे होता। उन्होंने ये सोच लिया होता कि 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, 5000 बार टेस्ट करने के बाद अगर वो रुक जाते कि यार अब मुझसे नहीं होगा, तो आज बल्ब हमें नहीं मिल पाता। तो कभी भी गलतियां करने से मत डरिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गलतियां ही करते चले जाएं, आप उन चीजों को सीखिए फिर करिए। आप सही तरीके से करेंगे, एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, लेकिन तीसरी बार वो सही हो ही जाएगा। अगर आपसे कोई भी गलती नहीं हो रही है तो या तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, और या फिर आपको सफल होने के लिए जो उचित प्रयास है आप वो नहीं कर रहे हैं। नंबर 8, ऐसे डिसीजंस लें जिन्हें आप जब चाहें बदल सकें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हैं जो हमें बड़ा लॉस करा सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनको कभी भी वापस ले सकें। डिसीजन को अपने वापस लेना कोई बुरी बात नहीं है। कभी भी इस ईगो में ना आए कि यार हमने ये डिसाइड कर लिया, अब तो ये करना ही करना है। तो कभी भी इसके पीछे मत जाएं। अगर उस डिसीजन से आपको लॉस होने वाला है तो उसको तुरंत बदल दें और दूसरी चीजें चालू कर दें। अगर आप उस डिसीजन को बदल नहीं सकते, शुरू हो चुका है, तो उसको इतना स्लो कर दें कि वो आपको कम से कम लॉस देके जाए। नंबर 9, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी फुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, क्योंकि होता क्या है ना कि लोग मल्टीटास्किंग के चक्कर में अलग अलग काम करते हैं और उसके बाद एक भी काम कंप्लीट नहीं होता है। सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब ही होता है कि आपके काम खराब होने वाला है। इसलिए एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करें और उसको मन लगाकर अच्छे से करें। नंबर 10, कभी भी सुपरमैन बनने की कोशिश ना करें। दोस्तों, ये एक चीज हमेशा सभी के साथ होती है कि लोग क्या करते हैं कि सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद खुश नहीं रहते हैं और आपके जो अपने काम है वो इफेक्टेड हो जाते हैं इसकी वजह से। और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। भले ही आप अपने सारे खर्चे कर दें, आप अपनी पूरी ताकत लगा दें, आप अपना पूरा समय किसी को दे दें, लेकिन आप कभी भी सबको खुश नहीं रख सकते हैं। तो इस बात को लिख के रख लीजिए, चाहे दीवार पर, चाहे अपने मोबाइल में, या फिर कहीं भी डायरी में। ये आपको हमेशा याद रखनी है इस बात को। तो जो आप हैं वही बनकर रहें, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके बाहर जाकर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। आप अपने काम में रहें, पहले खुद को देखें, उसके बाद दूसरों को देखें। नंबर 11, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको बदल दें, और अगर उस चीज को बदल नहीं सकते हैं तो खुद को बदल लें, लेकिन कभी भी किसी से उस चीज की शिकायत ना करें। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों कि 80% लोग जो होते हैं ना, उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई परवाह ही नहीं होती कि आपके पास कोई प्रॉब्लम चल रही है। और जो 20% बचे हुए लोग होते हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि आपके पास प्रॉब्लम्स हो। वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुन के और मजे लेते हैं और उसको बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो इसलिए आप कुछ भी करिए, लेकिन किसी से कभी शिकायत मत करिए। नंबर 12, अपने ईगो को हमेशा साइड में रखें। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम अपनी 20s में होते हैं ना, उस टाइम हमारा खून गर्म होता है और हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम किसी से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा सिर्फ नुकसान होता है, और जब हम अपनी एज में आगे बढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार हमने ईगो की वजह से कितना कुछ पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, भले ही वो आपसे 10 साल छोटा बंदा ही क्यों ना हो, उससे सीखने से पीछे मत हटिए, उसमें अपने ईगो को साइड में रखिए। क्योंकि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम अपनी लाइफ को 1% इंप्रूव कर रहे होते हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं हमें काम जरूर आती हैं। दोस्तों, जब मैं लोगों से मिलकर ये डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ, ये फील किया मैंने कि जब हम लोगों को सुनने का समय निकालते हैं, अपने से बड़े लोगों का जिनके पास बहुत सारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं 50 साल के ऊपर के लोगों से मिला, तो
मुझे ये एहसास हुआ कि यार इनको सुनकर हम बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हैं जो कि हमारी आने वाली जिंदगी में होने वाली हैं, क्योंकि हम आगे की लाइफ में बढ़े नहीं हैं, हम अभी पीछे की लाइफ में हैं। तो वो हमें पहले से पता होगी और हम उनको पहले से क्योर कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो मेरी बातों को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप खुले दिमाग से चीजों को सुने, समझें और फिर अपना डिसीजन बनाएं। नंबर 13, आज में जिए, फोन में नहीं। दोस्तों आज का टाइम ऐसा है कि लोग अगर पहाड़ों में भी चले जाते हैं ना तो वहां बैठ के फोन ही चलाते हैं। तो यार उस नज़ारे को एंजॉय कौन करेगा? वो जो नेचर है उसकी फील आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप पूरे टाइम फोन में ही घुसे रहते हो। और सोशल मीडिया इतना ज्यादा आपका फोकस बिगाड़ के रख देता है कि आप अपने सामने हो रही चीजों को देख ही नहीं पाते हो। और कई सारी चीजें तो ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं कि जो हो सकता है एक बार आपके सामने हो रही, वो दोबारा कभी होने वाली ही नहीं है। जब आप अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ होते हैं, तब फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करिए। उस मोमेंट को जिए, उस पल को अच्छे से जिए, क्योंकि हो सकता है वो लोग आपसे अगली बार मिले ना मिले, रहें ना रहें, या फिर ऐसा टाइम बिताने के लिए मौका मिले या फिर ना मिले। और फोन अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज भी कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम फिक्स कीजिए, ना कि जहां भी बैठे वहीं फोन निकाल के चालू हो गए देखना। क्योंकि मैंने आज के टाइम पे ये देखा हुआ है लोगों को कि पहले वो फोन करके अपने दोस्तों को बुलाएंगे कि भाई मिलते हैं एक जगह पे, और जहां वो बैठेंगे, मैं कह रहा हूं 10 से 20 सेकंड नहीं लगता है, बैठते से ही फोन निकल आता है। ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, ये आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। हर जगह जैसे ही 4 लोग बैठेंगे वो 10 से 20 सेकंड के बाद सबके फोन निकल आएंगे और फोन में रील्स देखना चालू हो जाएगी, चाहे वो कोई सी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। और वो रील्स किसी भी काम की नहीं होगी, वो कुछ सीख नहीं रहे होते हैं, बस टाइम पास कर रहे होते हैं। तो वो उस मोमेंट को नहीं जी रहे होते हैं, सिर्फ वो टाइम पास कर रहे होते हैं। उनको खुद पता नहीं होता, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं होते हैं। उनके दिमाग इतना, कंसंट्रेशन पावर इतनी होती नहीं है, इतनी खत्म हो चुकी होती है कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि हमें इस टाइम पे करना क्या है। नंबर 14, पे योर बिल ऑन टाइम। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहता है। जब आप अपने बिल्स को टाइम पर पे कर देते हैं तो आपके पास बर्डन नहीं होता है। सोचिए अगर आपका 1000 रुपए बिजली का बिल हर महीने आता है, तो अगर आप उसको हर महीने पे करते चले जाते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 1000 रुपए पे करने होते हैं। लेकिन जब आप उसको 1 साल तक अगर पे नहीं करते हैं तो साल के आखिरी में उसको 12,000 एक साथ पे करना पड़ता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। उसको पे करते टाइम आपके ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, और हो सकता है कि इतने पैसे आपके पास एक मुश्त इकट्ठा ना बचे हों। ऐसे में जब आप अपने बिल्स को पे करते हुए चलते हैं तो आप खुश भी रहते हैं और आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आता है। नंबर 15, ना कहना सीखें। 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं, किसी को मना नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से भी वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो उस काम के लिए आप सीधे तौर पर मना कर दीजिए। अगर आपको कुछ समय चाहिए तो आप उसके लिए बोल दीजिए कि मुझे इतना टाइम चाहिए इस काम को करने के लिए, इसके पहले मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप प्रेशर में आके, या आपकी आदत नहीं है मना करने की, जो कि ज्यादातर लोगों में होती है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं ना मना करने के, लेकिन जब आप मना नहीं करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। सोचिए आप रेडी नहीं है उस काम को करने के लिए, आपने हाँ कर दिया है, अब आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि यार मैं इसको कर भी नहीं सकता हूं और इसको काम करके देना भी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं तब तक शो ऑफ करते रहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन दिखाने के चक्कर में जो आपके पास है वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ना तो दिखाने के लिए कुछ बचता है और ना फिर सक्सेस होने के लिए कुछ बचता है। इसलिए शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, अपनी सक्सेस के पीछे चलिए, अपना जो काम है उसको करिए, जो आप कर सकते हैं उसी की हामी भरिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको साफ शब्दों में ना कह दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। नंबर 16, अपने प्रियजनों की मृत्यु के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। मुझे पता है कि इस बात को करने के लिए कोई भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ की, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जब वो हमारी जिंदगी से जाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, और जिसकी वजह से हमारी आने वाली लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ हमें एक चीज समझने की ये जरूरत है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता है। ये हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसे में जब कोई जाएगा तो हम कुछ दिनों बाद इस चीज से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है
तो इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नंबर 17, रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली न लें। दोस्तों जब हम अपनी 20s की लाइफ में होते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें कई सारे रिजेक्शन मिलते हैं, चाहे वो इंटरव्यू के रिजेक्शन हो या फिर प्यार में प्रपोज करने के। एक बात याद रखिए, अगर आप कहीं से रिजेक्ट होते हैं तो अगली बार उसमें बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को पर्सनली ले लेते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप वहीं स्टक हो जाते हैं और उसी चीज के पीछे रुक जाते हैं कि यार इसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, मैं तो इसके काबिल हूं। लेकिन किसी ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है तो आप नेक्स्ट टाइम अपने आप को इंप्रूव करिए और खुद को एक लेवल ऊपर लेके जाइए, जो आपकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर 18, नेवर लेट, कभी भी देर ना करें। दोस्तों ऐसा हमेशा होता है कि हम किसी को टाइम देते हैं और उस टाइम से लेट हो जाते हैं, तो ऐसा करने से पता है क्या होता है कि हमारा भरोसा कम हो जाता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने किसी को जो समय दिया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है या कभी कोई एक्सेप्शन कंडीशन आ जाए कि जिसमें आप देरी से पहुंच ही सकते हैं, तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ भाई मैं इतनी देर लेट हो सकता हूँ, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लेकिन अगर आप इसको अक्सर करते रहते हैं तो आपका भरोसा कम होता जाता है और आपकी इमेज वही बन जाती है लोगों के दिमाग में कि यार ये बंदा तो है ही ऐसा, ये इस पर भरोसा करना ही बेकार है, ये टाइम देता है और फिर आता नहीं है। नंबर 19, पैसों से बड़ी किसी चीज से प्रेरित हो। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि यार ये वीडियो तो मैं इसीलिए देख रहा हूँ कि कैसे पैसे कमाए जाएं, ढेर सारे पैसे बनाए जाएं, और आप कह रहे हैं कि यार पैसों से प्रेरित ही नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए, आपके कुछ ऐसे उसूल होने चाहिए कि आपको कोई खरीद ना सके, क्योंकि जब आपको कोई खरीद लेता है आप उसके गुलाम बन जाते हो और फिर आपको अपनी पर्सनल चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरा एक उसूल है कि अगर कोई भी काम या कोई भी चीज मेरे और मेरे परिवार के हित में नहीं है तो मैं उस काम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही बड़ा ऑफर क्यों ना मिल जाए। इसलिए आप भी अपना एक स्टैंड जरूर बनाएं हमेशा। नंबर 20, कभी भी अपनी तुलना अपने दोस्तों से ना करें। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बुरी आदत होती है कि हम क्या करते हैं ना कि हमारे जो दोस्त हैं हम उनसे तुलना करने लगते हैं कि यार उसने कार ले लिया, उसने घर ले लिया, हमारे पास तो ये सब नहीं है, और इस स्ट्रेस में हम अपने काम से फोकस हटाकर उन सभी चीज़ों पर अपना ध्यान लगा देते हैं जिन पर ज़रूरत नहीं होती है ध्यान देने की। तो कभी भी ऐसे कंपेरिजन ना करें जो काम के नहीं है। आपको अगर कंपेरिजन करना है तो अपने पिछले काम से कीजिए कि आपने जो पिछला काम किया था उससे जब आप नेक्स्ट काम करेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से करिए, जिससे कि आप इंप्रूव होते चले जाएं और फिर आप देखेंगे कि आप एक टाइम पर इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि जितना और कोई भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से कंपैरिजन करने बैठे रहेंगे तो आपकी ग्रोथ हमेशा स्लो होती चली जाएगी और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी भी किसी और के किए गए कामों से, किसी और की गई बातों से खुद को डिस्टर्ब ना होने दें। अगर कभी मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है तो अपने एक बुरे दिन को पूरे बुरे सप्ताह में ना बदलने दें। जब आप ये सब करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी वेल्थ के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान भी बढ़ता चला जाता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने उन लोगों से मिलने के बाद सीखे। यकीन मानिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर मैं खुद भी शॉक्ड हूं कि यार काश ये चीजें मुझे पहले पता होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। लेकिन ये मौका आपके पास है, आप ये चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं और आप तक ये वीडियोस फ्री में पहुंचा रहा हूं। इस एक वीडियो में सारी चीजें नहीं आ पाएंगी, ये उसका दूसरा पार्ट था। इसके बाद भी और वीडियोस आएंगी जिसमें मैं और चीजें बताऊंगा, क्योंकि इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ बताना नामुमकिन है और एक साथ आप सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कुछ चीजें हम सीखते हैं और कंज्यूम करते हैं, वो चीजें जब बर्डन हो जाती है ना तो बोरियत होने लगती है। तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें सीखिए, इनमें से कुछ एक को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ही फॉलो करना है, अगर सब फॉलो कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीजों को फॉलो करिए। अगर जब आप उनको फॉलो करेंगे ना तो बाकी चीजें आपके अंदर खुद ही इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो 50 साल जीने के बाद सीखने से अच्छा है कि उन बातों को आप पहले ही सीख लें, जिससे जब आप 50 साल के होंगे तो आपके पास एक अलग एक्सपीरियंस होगा और आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को या जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सिखा सकेंगे कि मुझे भी उस टाइम पे जो सीखने को मिला ये तुम भी सीखो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।